एग्जाम्पल 22 डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैंने इसका कंपेरिजन हमने किया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से कंपेरिजन किया तो p की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, कॉट एक्स मिली कि नहीं, और q की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट ऑफ एक्स। ये तो मिल गया। अब जरूरत किसकी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो हमने यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e रेज पावर इंटीग्रल p dx होता है। ये बराबर हो जाएगा e रेज पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स dx। क्या इंटीग्रल होता है, लॉग साइन एक्स, कॉट का हाँ लॉग साइन लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। हाँ, ये होता है e रेज पावर लॉग साइन एक्स। और जानते हैं ऐसे पोजीशन पर सिर्फ क्या बचता है, फंक्शन ही बचता है। क्यों, फंक्शन ही बचता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, साइन एक्स। इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस क्या c। यही फार्मूला है ना, हमने लगाया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स बराबर इंटीग्रल q की वैल्यू है आपका यहाँ 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट ऑफ एक्स इंटू क्या, सी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, साइन एक्स। अब प्लस क्या हो गया बेटा, c। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे y साइन एक्स बराबर इंटीग्रल 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स को बदल दीजिए, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यही साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आप प्लस सी। तो साइन एक्स क्या हुआ, कट गया। क्या बचा, इंटीग्रल 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स dx और प्लस क्या, c। ठीक है, अब इंटीग्रेट ही करना हमको है, बाकी कोई वर्किंग बची नहीं है इसमें। ठीक है, तो जब इंटीग्रेटिंग करना है आपको तो इंटीग्रेटिंग के लिए हम अलग अलग मान लेते हैं इसको। ठीक है, आइए यहाँ हो जाएगा, देखिए y साइन एक्स बराबर 2 को पहले ले लीजिए, इंटीग्रल x क्या, साइन एक्स इंटू dx, ये पहला वाला हो गया, प्लस इंटीग्रल क्या भाई, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू क्या dx। क्यों, अलग अलग बात लिया हूँ। और प्लस क्या हो गया, c प्लस सी इंटीग्रल करिए बराबर 2, इसको करते हैं, चलिए नहीं रखा मैंने। ठीक है, साइन एक्स को फर्स्ट मानिए आप, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना जी, हाँ माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब हाँ माइनस लगाइए बीच में यहाँ पे ना, माइनस कॉस एक्स, सही है सर। हाँ, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। क्यों जी, क्या हुआ, नहीं मैं साइन एक्स को फर्स्ट माना हूँ। एक मिनट बता रहा हूँ, साइन एक्स को मैंने फर्स्ट माना है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और दूसरे का ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू dx। हाँ सही कह रहा है, ये प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 2 को अंदर ले जाइए, 2 को क्या करिए, अंदर ले जाइए। जैसे ही आप अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन
एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे माइनस 2 इंटू, है ना, इंटीग्रल कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस dx यहाँ dx छूट गया है, प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर cos x dx और प्लस क्या हो गया c दुर्गा जी। यहाँ से देखिए ये 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो जाएगा बेटा देखो ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, वही चीज है ना। तो ये चीजें और ये चीजें दोनों कैंसिल हो गई। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, y साइन x बराबर क्या, साइन x इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। पुटिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझे पता है। पुटिंग क्या है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो जब पुट करेंगे यहाँ तो y 0 है तो पूरा 0 हो गया। 0 बराबर यहाँ साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और इसकी जगह पे लिखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या c। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जा रही है माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 मिलेगी ना। अब ये वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी y साइन x इक्वल टू क्या भाई, साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या, प्लस नहीं माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ये आंसर आप नोट कर सकते हैं, या तो साइन x से डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। y इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 साइन x। ये आपके आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर आइलेट के हिसाब से, यही पूछना चाह रहे हैं ना, आइलेट के हिसाब से जो है एक्स को पहले आना चाहिए। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन 99% केसों में आइलेट होल्ड कर जाता है। यहाँ हमने थोड़ा सा बदला है क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते करते लास्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इतना अंदाजा लग जाना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी कटने वाली है। ठीक है ना, अगर मैं अभी उसको मान लेता तो हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। क्यों, और यहाँ से देखिए हमने तुरंत इसको बता दिया। नोट चल रहा है, लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। 0,1 से वो कर्व पास हो रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप का मतलब dy बाई dx, यही स्लोप होता है ना। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x y इज इक्वल टू दी, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट प्लस x y। ये गिवन है आपके पास, ये क्या है, ये गिवन है आपको। तो इसमें देखिए हम dy बाई dx बराबर x y को इधर लाते हैं, माइनस एक्स वाई बराबर क्या हो गया x। अब इसका कंपेरिजन हमने किया dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू किससे, q से। तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस एक्स मिला ना, p की वैल्यू माइनस एक्स मिला और q की वैल्यू x मिल गया कि नहीं। अब जानते हैं आप, इसके मिलने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इक्वल टू इंटीग्रल क्या होता है, p dx। ये बराबर इंटीग्रल p dx का मतलब माइनस x dx, क्यों जी, और ये बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, क्यों जी, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस क्या c। क्यों, यहाँ लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है x है ना x, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx और प्लस क्या c।
बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी मान लूँ तो ये मिल जाना चाहिए आपको। मान लीजिए यहाँ लेट कर लीजिए, देखिए लेट एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या टी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 2t डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x dx बराबर 2t और ये 2 कैंसिल, x dx बराबर क्या हो गया भाई dt। मिला कि नहीं, बोलिए। अब देखिए x dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt, और ये क्या हो जाएगा अब नाउ y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर इंटीग्रल ई रेज पावर माइनस टी इंटू डी टी प्लस क्या सी। हो गया कि नहीं, हो जाएगा ना। अरे भाई यहाँ माइनस टी रख दिया ना मैंने, और एक्स डी एस की जगह पे डी टी हो गया है। इसका इंटीग्रल क्या होता है y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ई रेज पावर माइनस टी प्लस सी। हो जाएगा। और y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हो जाएगा ये। अब हमको ये दिस कर्व इज पासिंग थ्रू, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है 0,1, यानी क्या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे यहाँ। तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मिल गया आपको, नहीं अभी नहीं, 1 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी ई पावर 0 मिलेगा, 0 मतलब 1, तो 1 ही हो गया यहाँ, तो इसको हटा दिया। 1 इक्वल टू है ना जी, 1 इक्वल टू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस 2, सी की वैल्यू क्या मिलेगी +2। अब ये वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूट करिए, मिलेगा y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या 2। ये तो डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या बचेगा y बराबर, यहाँ पर जब इससे डिवाइड कर देंगे क्या बचेगा -1 अब प्लस 2, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ई रेज पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा कि नहीं। हाँ, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म के एग्जाम्पल्स को आज हमने खत्म कर दिया। इसमें है कुछ नहीं, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वहां से कंपेरिजन करके हम p और q की वैल्यू लेते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो होता है ई रेज पावर इंटीग्रल p dx, उससे निकाल लेते हैं। फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अगर dx अपन dy के फॉर्म में है तो वहाँ है ना, वहाँ पर फॉर्मूला रखना है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इस तरह से कल हम सब लोग एक्सरसाइज 9.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।